ये लोग राजनीति कर रहे हैं, तो जरा इस बयानों को ध्यान से सुनिएगा और फिर बताइएगा कि राजनीति कौन कर रहा था। जरा सुनिए कुछ वक्त पहले का बयान देश के प्रधानमंत्री का और फिर उसके बाद राहुल गांधी का बयान, प्लीज प्ले करिए। चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. 2016 का ये बयान था जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे बंगाल में चुनाव था, पुल ऐसे ही कहीं गिरा, और तब उन्होंने जो बात कही वो मैंने आपको सुनाई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा, तो राजनीति कौन कर रहा था? सुने बिल्कुल, जो बंगाल का पुल टूटा था वो पुल पुराना नहीं था, वो निर्माणाधीन था, नया पुल बन रहा था और नया पुल टूटा था। और ये नया नहीं था, ये पुराना था, मेंटेनेंस में गया हुआ था और मेंटेनेंस पूरा न होने से पहले खोल दिया गया है। बिल्कुल आपने कहा है तो ये गलत है कि ये किसकी इजाजत से खोला गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं तब उस वक्त ये राजनीति नहीं हो रही थी, आज ये राजनीति हो रही है। सर मैं आपके सामने एक प्रमाण रख रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और इस पुल की टिकट को देखिएगा, गौर से देखिएगा कैप्टन साहब, इस पुल की टिकट को 17 रुपए किराया, इसका 17 रुपए किराया। नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि उसको पता नहीं किसने ये पुल को खोला, कब खोला, इसकी जानकारी नगर पालिका के अधिकारियों के पास भी नहीं है। पुल पर जाने के लिए टिकट की वसूली हो रही थी 17 रुपए, और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। कैप्टन साहब ये 17 रुपए का टिकट किसकी इजाजत से काटा जा रहा था? कैप्टन साहब को प्लीज स्क्रीन पर लाइए, किसकी इजाजत से कट रहा था 17 रुपए का टिकट? आप थोड़ा सा तसल्ली तो करें, जांच तो हो जाने दें, तो जांच में ये सब चीजें निकल के आएंगी। सवाल ये था कि 26 अक्टूबर को जब अरवा कंपनी इस पुल की मरम्मत के बाद इसको खोल रही थी, बाकायदा एमडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस पुल को खोला गया, तो तब भी आप ये कहेंगे कि भैया किसी को भनक तक नहीं लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, नगर पालिका सो रही थी क्या? नगर निगम सो रहा था क्या मोरबी का? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा तसल्ली करें, ये जांच का विषय है और जांच में ये सब चीजें निकल के आएंगी। ये जवाबदेही किसकी बनती हो, मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं, मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी सरकार है इसलिए छूट देंगे आप? नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है, तभी तो सीएम कल से किसी का कोई इस्तीफा हुआ? बिल्कुल, आप थोड़ा समय तो दें हमें, ये सब कुछ जब जांच हो जाएगी, दोषी कौन होगा, इस्तीफा तो फिर होंगे, क्यों नहीं होंगे? सवाल नहीं पूछने चाहिए किसके आदेश पर ये टेंडर दिया गया? टेंडर दिया भी गया तो वो टेंडर कहाँ है, किसके आदेश पर? आरोप तो ये लगा रहे कि आपकी पार्टी को बकायदा फंडिंग हुई है इस कंपनी की तरफ से। सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछना अधिकार है, मगर सवाल ऐसे मत पूछिए जिनका कोई आधार ना हो। नहीं कैप्टन साहब, आधार वाली ये आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब तो आप ही को देना है ना। ये कह रहे हैं कि आपकी कंपनी को बकायदा, जिस कंपनी को आपने टेंडर दिलवाया उस कंपनी ने आपकी पार्टी को फंड दिया। नहीं, ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इनके पास सबूत हो तो दिखाएं ना, खाली ये हवाई बात करने से काम थोड़ी चलता है। सबूत दिखाएं कि कहाँ इनके पास कहाँ सबूत है कि उन्होंने फंडिंग की है, हमने उनको दिया। 2014 से पहले का भी है, हर छोटी बड़ी घटना पर मंत्री मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया जाता था, आज सब मौन है। 3 सवाल हैं कैप्टन साहब। पहला सवाल दिल पर हाथ रख के, अगर यही घटना किसी और राज्य में घटी होती तो आपका स्टैंड क्या होता? कि इसमें मुख्यमंत्री वाली कोई बात इसलिए नहीं आ रही कि ये सरकार के अंडर नहीं था, प्राइवेट ठेका चल रहा, ठेके पे था और ठेकेदार इसको चला रहे थे, तो इसमें अब कौन दोषी है वो जरूर देखा जाएगा। नहीं, सरकार की कोई लेना देना नहीं इसमें। नहीं, सरकार का लेना देना तो ऐसा क्यों नहीं है, बिल्कुल है, मगर सरकार नहीं चला रही थी, एक ठेके पे चल रहा था। अच्छा, तो ठेके पे चल रहा था, सरकार नहीं चला रही। क्या गुजरात के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करेंगे आप? नहीं, जब जांच चल रही है, जांच के बाद ही तो पता चलेगा कि आप पहले से ही बर्खास्त कर देंगे। हमने ये तो नहीं कहा। आपको घटना घटने कह देते थे कि दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दो। चावला जी 2 मिनट सुन लें, 2 सेकंड में। हमने ये तो नहीं कहा है कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये तो नहीं हमने कहा। कैप्टन साहब आखिरी सवाल पूछना, गुस्सा मत होइएगा बस। प्रचार अभी भी चल रहा है? प्रचार करने वाले कर रहे होंगे, हमारी सरकार तो प्रचार नहीं कर रही है।
कांग्रेस तो गुजरात में विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि आज भी देश के प्रधानमंत्री ने 32 मिनट लगातार भाषण दिया। कांग्रेस कितना झूठ बोलती है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस आज भाषण झूठ दिया बोलती- देश के प्रधानमंत्री ने, प्रचार हुआ नहीं हुआ गुजरात में। कांग्रेस जितना झूठ बोलती, आज किसका जन्मदिन था ये नहीं देखा आपने? जन्मदिन किसका था? लौह पुरुष का जन्मदिन था जिसको कांग्रेस भुला चुकी है। हमने उनको पहचान दी है। और जो लोग मरे हैं हमने उनको वो भी तो किसी की संतान थे। नहीं, मरे हैं, उनके ऊपर भी काम चल रहा है, तो इसका मतलब किसी की पुण्यतिथि है उसको भुला दिया जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव में प्रचार जारी रहेगा? प्रचार, इसको प्रचार कहेंगे आप?